चलो चलो जल्दी बनो, मैं तुम्हें अपने घर में दाने खाने के लिए नहीं लाया था, मुझे अंडा चाहिए, अंडा। पति जी ऐसा ना करें, आप देखना मैं एक ना एक दिन माँ जरूर बनूंगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। मैंने सोचा था मेरा भी बेटा होगा, मैं बूढ़ा होने से पहले पहले उसे अच्छे से चोरियां करना सिखा दूंगा। ऐसे कालू कौवा आए दिन गोरी को ये बातें सुनाता था, क्योंकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे और गोरी कौवी अभी तक माँ नहीं बनी थी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, वो मुझे घर से निकाल देगा। उसने कहा है कि अगर मैं माँ ना बनी तो वो मुझे घर से निकाल देगा। गोरी बेटी, मेरे पास एक उपाय है जिससे कुछ दिन तक तो वो तुमसे लड़ाई नहीं करेगा। माँ बताएं बताएं, क्या उपाय है? गोरी बेटी, मैं तुम्हें एक प्लास्टिक का अंडा ला देती हूँ, तुम कालू से कहना कि ये अंडा तुमने दिया है। माँ बात तो ठीक है, मगर कालू को मालूम हो गया तो फिर क्या होगा? बेटी कुछ दिन तो निकालो, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। फिर गोरी कौवी अपनी माँ से प्लास्टिक का अंडा लेकर अपने घर वापस चली जाती है। कालू घर से बाहर था। गोरी वो प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कालू, देखो देखो, मैंने अंडा दिया है। मैं ना कहती थी मैं एक ना एक दिन माँ जरूर बनूंगी। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। मैं पिता बन गया, मैं अपने अंडे का पिता बन गया, मैं सबको बता कर आता हूँ। ऐसे खुशी खुशी कालू वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गोरी से लड़ाई ना करता, बल्कि वो इसके लिए भोजन लेकर आता। कभी कभी तो वो अपनी पत्नी के लिए मीठा फल भी ले आता। ऐसे ही कुछ दिन बहुत सुकून से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, अब तो 15 दिन होने को हैं, हमारे इस अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? पति जी मुझे तो इस बात का नहीं पता, मैं माँ से पूछ कर बताऊंगी। मैं चिड़िया से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे एक बात तो बताओ, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है मगर 15 दिन हो गए, अभी तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आया। क्या तुम्हें मालूम है कि कौवों के अंडों से बच्चे कितनी देर बाद निकलते हैं? कालू भैया, 15 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। कौवों के अंडों से बच्चे तो केवल 10 दिन बाद ही निकल आते हैं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। क्या बुलबुल मुझे बता देगी कि अंडे से बच्चा कब निकलेगा? वो अंडे का चेकअप करके बता देगी कि कहीं अंडा खराब तो नहीं हो गया। ये सुनकर कालू कौवा दुखी हो जाता है। मैं आज ही गोरी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। गोरी, चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ पति जी? बुलबुल डॉक्टर के पास, और अपना ये अंडा भी उठा लो। ये सुनकर गोरी के पांव तले से जमीन निकल जाती है। उसे मालूम हो जाता है कि आज वो फंस जाएगी। मैंने क्या कहा है, जल्दी चलो। डरते डरते गोरी वो प्लास्टिक का अंडा उठा लेती है और कालू के साथ चली जाती है। कौवे, आप बाहर जाएं, यहाँ सिर्फ फीमेल पक्षी ही बैठ सकती हैं। कालू कौवा बाहर चला जाता है। गोरी, ये क्या है? ये तो प्लास्टिक का अंडा है, इस अंडे से भी कोई बच्चा निकल सकता है क्या? गोरी रोने लग जाती है। हर रोज मुझे मारता था, मुझे बांझ बांझ कहकर चलाता था। फिर मेरी माँ ने मुझे ये उपाय बताया ताकि कुछ दिन तो सुकून से गुजर सकें। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। प्लीज बुलबुल दी, आप मेरे पति को अभी कुछ न बताना, वरना वो तो मुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल देगा। गोरी, दूसरे जंगल में एक अनाथालय है जहाँ केवल अंडे ही होते हैं। जो पक्षी मर जाते हैं या जिनके अंडे ज्यादा होते हैं, वो उस अनाथालय को अंडे डोनेट कर देते हैं। आप वहाँ से अंडा ले लें। ये सुनकर तो गोरी की जान में जान आ जाती है। वो बहुत खुश होती है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। क्या बताया है बुलबुल ने? बुलबुल ने कहा है कि हमारे अंडे से बच्चा निकलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अच्छा, आप आराम करें, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कालू गोरी के लिए मीठा फल लेने चला जाता है। गोरी भी जल्दी से घर से निकलती है। वो सीधी दूसरे जंगल बुलबुल के बताए हुए अनाथालय में जाती है।
तो अंडा चाहिए आपको? जी जी, मैं अंडे का अपने अंडे की तरह ही ध्यान रखूंगी। अपना एड्रेस लिखवा दें। पहाड़ों वाला जंगल, गली नंबर 00 और पेड़ नंबर 000। ये अंडा कौवी का ही है। इस अंडे की माँ पिछली बारिश में मर गई थी और ये अंडा बेचारा अनाथ हो गया था। फिर एक मैना इसे यहाँ जमा करवा गई। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख दूर हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी वो असली कौवी का अंडा लेकर घर वापस जाती है। घर जाकर गौरी प्लास्टिक का अंडा दूर फेंक देती है और असली अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। अब वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। अब उसे कोई डर नहीं था। फिर 3 दिन बाद उस अंडे से बच्चा निकलता है जो काले रंग का बेटा कौवा था। गौरी उसे देखकर बहुत खुश थी। मेरा बेटा आ गया। मुझे आपका ही इंतजार था बेटे। मम्मा, मगर जो आवाज मैं अंडे में सुनता था वो आपकी तो ना थी। बेटा, कुछ दिन पहले मेरा गला खराब था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरे बेटे, अब जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ। मैं तुम्हें चोरियां करना सिखा दूंगा। फिर तुम लाना मेरे लिए दूसरों के घरों से भोजन चुरा कर। मगर मम्मा, मैं चोरियां नहीं सीखूंगा, क्योंकि जब मैं अंडे में था तो आप कहा करती थी कि मेरा बेटा एक कामयाब, मेहनती और ईमानदार पक्षी बनेगा। हाँ, मेरा बेटा जरूर एक कामयाब पक्षी बनेगा। ऐसे गौरी उस राज को राज ही रखती है और बेटा आ जाने से उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। भीगे भीगे मौसम में लूसी कबूतरी अपने घर में बैठी हलवा बना रही थी। थोड़ी दूर बैठा लूसी का पति कबूतर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिठू तोता तो सुबह से ही खिड़की में बैठा बारिश को देखे जा रहा था। वो कभी कभी अपना पंख खिड़की से बाहर निकालकर बारिश के ठंडे ठंडे कतरों को एंजॉय करता। मिठू जी, अब बस भी करें, यहाँ आ जाएं। आप सुबह से खिड़की में ही बैठे हुए हैं। हरियाली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। जब तक बरसात चलेगी मैं तो खिड़की में ही बैठूंगा। फिर हरियाली भी फुट से उड़ती है और अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है। कौवों के घर में तो बारिश में भी सुकून नहीं था। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत ही बनी रहती। अब उनके घर की छत टपकने लगी थी। कालू जी, अगर ऐसे ही छत टपकती रही तो घर समंदर बन जाएगा। और तुम मछली बनकर इसमें तैरने लगना। मैं एक बेलन उठाकर लगाऊंगी तुम्हारे। बाहर निकलो और घर की छत को ठीक करो। गौरी, तुम्हें पता तो है मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुम जाते हो या? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से डरते हुए बाहर निकलता है और घर की छत पर जाकर देखता है वहाँ एक बड़ा छेद हो गया था। ये छेद तो बड़ा है। इसकी मरम्मत के लिए मुझे बड़े पत्ते लाने होंगे। गौरी, बहुत बड़ा छेद हो गया है छत में। मैं जंगल से पीपल के बड़े पत्ते लेकर आता हूँ। जल्दी आना और अगर मेरे लिए कुछ खाने को मिल जाए तो वो भी लेते आना। कालू कौवा उड़ता है। बारिश तेज थी मगर कालू कौवा भी बारिश में उड़ना जानता था। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूर निकल जाता है। बहुत वजनी है ये छाता तो सच में बहुत भारी है। मैं कैसे इसे अपने घर तक लेकर जाऊं? कालू कौवा भी चिड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, मेरे घर की छत टपकने लगी है। मैं घर से पत्ते लेने आई थी। यहाँ जे छाता किसी का गिरा पड़ा देखा तो सोचा इसे ही ले जाकर अपने घर की छत पर लगा देती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है, यही समस्या तो मेरी भी है। तो फिर ये छाता तो मेरे पास होना चाहिए। कालू भैया क्या सोचने लगे? क्या ये छाता आप मेरे साथ मेरे घर तक पहुँचा देंगे? ये छाता तो मेरी दादी का है। ये मेरी दादी के घर से हवा के जोर से उड़कर आया होगा। लाओ, ये मुझे दे दो। तुम बहुत बुरे हो, हर चीज को अपना बना लेते हो। मगर मैं ये छाता तुम्हें नहीं दूंगी।
कमजोर चिड़िया, जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मैं किसी को नहीं देता। अगर कोई ना दे तो मैं छीन लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया से वो छाता छीनकर भाग जाता है और छोटी चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट काला कौवा, गंदा कौवा, बुरा कौवा, मेरा छाता छीन कर ले गया। फिर चिड़िया पीपल के पत्तों की खोज में चली जाती है। कालू कौवा घर वापस जाकर वो छाता अपने घर की छत पर लगा देता है। हो गया, अब बारिश का पानी छेद से अंदर नहीं जाएगा। गोरी, क्या पानी रुक गया? कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, अब तो छत कहीं से भी नहीं टपक रही। इगली चील, जो बहुत गुस्से वाली थी, उसके गुस्से से तो सब पक्षी डरते थे। वो अपना भोजन लेकर वापस आती है। वो बारिश में भीगी हुई थी। वो अपना भोजन घोंसले में रखती है। मेरा छाता कहाँ गया? किसने चुराया होगा मेरा छाता? जरूर किसी ने चुराया होगा मेरा छाता। इगली चील वहाँ से उड़ती है। कालू जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो चिड़िया से वो छाता छीन लिया। अब बारिश के दिन हमारा घर सुरक्षित रहेगा। कालू कहते हैं मुझे कालू, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। चील उड़ती हुई मिट्ठू तोते के घर आती है। मिट्ठू खिड़की में बैठा हुआ था। मिट्ठू, क्या तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा? नहीं चील दी, मैंने नहीं देखा आपका छाता। चील आगे बढ़ती है। चील दी, आप और ऐसी बारिश में यहाँ? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया है चिड़िया, कहीं तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा? तो फिर वो छाता चील दी का था। चील दी, मैंने देखा आपका छाता वो दुष्ट कौवा लेकर जा रहा था। वो सामने बेरी के पेड़ पर है उसका घर। ऐसी बारिश में मुझे इतना तंग किया उस दुष्ट कौवे ने, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे अब। चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। तो उन कौवों ने मेरा छाता यहाँ अपने घर की छत पर लगा रखा है। कौन है? मैं चील हूँ, मिठाई लेकर आई हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मिठाई का सुनकर गोरी जल्दी से दरवाजा खोलती है। मगर जैसे ही गोरी दरवाजा खोलती है, चील गोरी की पिटाई शुरू कर देती है। कालू भागा भागा आता है। चील उसे भी पकड़ लेती है और उनकी खूब धुलाई होती है। दुष्ट कौवे, ये छाता क्यों चुराया तुमने मेरा? ऐसे कहते हुए चील अपना छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, तुमने तो कहा था कि तुम ये छाता चिड़िया से छीन कर लाए हो। गोरी, लाया तो चिड़िया से ही छीन कर था, मगर न जाने क्यों हम हमेशा पिटते हैं, और वो भी चील से। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।